अरे तोता भाई, किसान तो रोज हमारा ही नाम ले देता है कि उसके खेत से मकई हम चुराते हैं। वह जब भी देखता है हमारे माँ पापा से ही शिकायत करता है। हाँ मीठी, मैंने भी देखा है, जब भी किसान आता है वो हमारे ही घर आके हम लोगों की शिकायत कर देता है। हमने उससे कितनी बार बोला है कि हम तुम्हारे खेत से कोई भी चोरी नहीं करते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें चोरी करना सिखाया ही नहीं। चलो आज हम पता लगा कर ही रहेंगे इस किसान के घर खेत से चोरी कौन करता है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या हमारे यहाँ होने से? हम यहाँ खेत की इधर घूम रहे थे बगीचे में, तुम्हें उससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तो अपने काम से काम ही रखता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे ये लोग तो दाने की तलाश में घूमते हैं, लेकिन मैं तो बड़े प्यार से किसान के खेत से दाना खाऊंगा, देखना। अरे किसान भैया, किसान भैया। हाँ कालू कोए, तुम्हारे घर कुछ लोग आए हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ। जैसे ही कालू कौआ किसान घर जाता है और उसके खेत से मकई चुनने लगता है। अरे माँ, तुमने मुझे बुलाया क्या? नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी भला? वाह, मजा आ गया। वैसे ही रोज मेरा घर का काज भी चलता रहेगा। अरे कालू कोए, हमें पता चला है कि तुम वहाँ से चोरी करते हो। अगर तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी, नाम हमारा लगता है और चोरी तुम करते हो। कालू कौआ हंसता हुआ वहां से चला जाता है और जाके फिर से किसान के खेत में वही काम करता है जो वो डेली करता था। किसान से बोल देता है, अरे भाई जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। लेकिन किसान उस पर, ठीक है मैं जाता हूँ। किसान उस पर बहुत भरोसा करता है और कालू कौआ को खेत के पास छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, कालू कौआ तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम जिन पक्षियों के घर जाते हो वह कोई नहीं खा रहा, ये कालू कौआ ही हमारी फसल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हाँ माँ, मैं सोच ही रहा था कोई ना कोई तो गड़बड़ है, ये डेली मुझे बहाने से भेज देता है, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ और उस कालू कौआ को रंगे हाथों पकड़कर सब लोगों के सामने बेइज्जत करना। ठीक है माँ। कालू कौआ अपने घर के तरफ ढेर सारी मकई लेके चला जाता है। अरे तुम हमारे बच्चों का नाम लगाते हो, ढेर सारी मकई चुरा के लाते हो। अरे आप लोग बिल्कुल मत बोलो मुझसे, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मैं कितना फिर मक्कार हूँ। हाँ हमें पता है तुम कितने मक्कार हो, लेकिन ये बात गलत है कालू, चोरी तुम करते हो, नाम दूसरों का लगता है। अरे मैंने कहा, किसी से कहा है कि तुम दूसरों का नाम लगाओ? तभी सारे परिंदे जाते हैं कालू के घर और कालू को मकई खाते हुए देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वह किसान से उससे की शिकायत करने की भी सोच रहे होते हैं। एक दिन वह अपने घर में काम कर रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं कि कालू कौआ अपने घर बैठा मजे से आराम से मकई खा रहा होता है। वह सभी बोलते हैं, क्या तुम ऐसे ही चोरी करते रहोगे, कभी मेहनत का काम करके नहीं खाओगे? नहीं, मुझे मेहनत की क्या जरूरत, जब मुझे बिना मेहनत करे ही इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। तोता कहता है कि कभी भी ऐसा मत करना, ये गलत बात होती है। वे वहां से चले जाते हैं और कौआ भी मकई लाने की तलाश में दूसरे दिन निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज किसान बड़ा ही सोच समझ कर आया है। अरे भाई जाओ, देखना, मैंने देखा है तुम्हारे उस खेत में कुछ गायें लगी हुई है। हाँ ठीक है कालू, तुम जरा मेरे खेत को देखना, मैं अभी आता हूँ। किसान उसे पागल बनाकर खेत से निकल जाता है और वह एक पेड़ की ओट में आकर उस कौए को देखने लगता है। किसान, अरे वाह,
یہی ہے اصلی چور. میں تو ان پکھیوں کو فالتو میں ہی پریشان کر رہا تھا. آج میں اسے بتاتا ہوں. اس نے تو ہمیں بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. کسان کالو کو سے بہت دور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے ارے کالو میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا، اور وہ اسے بھگا دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اسے مارتا ہے. اسے مارنے کی وجہ سے اسے چوٹ آتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. کوئی میری مدد کرو، کوئی میری مدد کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی غلط کام میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی کسی کے غلط کام میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب کو برا لگتا ہے.